खुलने के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से लक्षण ऐसे होते हैं जो कि आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल खुल गया है और अब आपको एक बार में ही प्रेगनेंसी हो जाएगी। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बच्चेदानी के मुंह खुलने के लक्षण आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो में आगे बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि महीने में थोड़ा सा बच्चेदानी के खुलने के ऊपर बात कर लेते हैं कि महीने में आपकी बच्चेदानी कब कब खुली रहती है। तो देखो डियर, जब आपका पीरियड आता है तो उस समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है ताकि आपके अंदर से जो ब्लड को बाहर निकाला जाए। जो ब्लड आते हैं आपके अंदर से वो किस चीज के आते हैं, तो देखिए डियर, ये जो ब्लड आते हैं ये ब्लड आपके अगला महीना जो होता है ना, अगले महीने आपके ओवरी से अंडा निकले हुए हैं, तो वो फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, वो अंडा होते हैं। उसके साथ साथ एंडोमेट्रियम की दीवार होती है जो कि हर महीना आपकी यूट्रस में आपके यूट्रस में वो दीवार तैयार होती है आपके शिशु को वहां पे चिपकाने के लिए। तो अगर वहां पे शिशु नहीं चिपका है तो क्या होती है कि वो आपका जब पीरियड आने वाला रहता है तो उसमें सेड आउट होकर वो धीरे धीरे पीरियड के रूप में बाहर निकल जाती है। उसके साथ कुछ टिश्यूज होते हैं, उसके साथ आपके अंदर की जो क्लीनिंग होती है, मतलब कि अंदर से यूट्रस की पूरी अच्छे से हर महीने क्लीनिंग होती है। तो हर चीज गंदगी होती है, थोड़ा बहुत गंदगी होती है, थोड़ा बहुत एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, टिश्यूज होते हैं, आपका अंडा होता है, वो सारा चीज आपके यूट्रस से बाहर निकाला जाता है। तो इसीलिए आपके यूट्रस का मुंह खुला रहता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, यानी कि आपके पीरियड 24 दिन, 25 दिन या फिर 22 दिन, 18 दिन ऐसे आते हैं, तो अगर आपका पीरियड का फ्लो कम हो जाता है, यानी कि तीसरे चौथे दिन पीरियड का फ्लो कम हो जाता है, उसके बाद अगर आप तुरंत रिलेशन में रहते हो तो उस समय आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि उस समय यूट्रस का मुंह भी खुला रहता है और उसी समय आपकी ओवरी से अंडा भी रिलीज होकर बाहर आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप जो यूट्रस का मुंह क्लोज हो जाएगा तो आप कितना भी रिलेशन मेंटेन कर लो, आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। यूट्रस का मुंह जब ब्लड का फ्लो खत्म हो जाता है तो ये धीरे धीरे अपने आप को सिकोड़ लेता है, क्लोज हो जाता है। उसके बाद आप रिलेशन मेंटेन कितना भी करोगे तो प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। फिर दोबारा जो है आपका यूट्रस का मुंह खुलता है जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है। नॉर्मल साइकिल 28 दिन और 30 दिन की जिसकी पीरियड की साइकिल होती है, उसका 16वें दिन और 14वें दिन यूट्रस का मुंह जो है ओवुलेशन होने वाला रहता है, अंडा निकलने वाला रहता है। तो उसी समय आपके यूट्रस का मुंह खुला रहता है, धीरे धीरे जो है खुलना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपके यूट्रस का मुंह खुलना शुरू हो जाता है और जब ये मुंह खुलता है तो आपके बॉडी में आपको सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, आपको सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहला सिम्टम्स है फ्रेंड्स, अगर आप इसको चेक करोगे, लेकिन इसको चेक करने से पहले आपको अपने पूरे नाखून को क्लीन करने हैं, कट कर लेने हैं और अपने हाथ को बिल्कुल वॉश कर लेने हैं। और फ्रेंड्स, इसको चेक करने से पहले ऐसा नहीं कि आप ओवुलेशन के टाइम पे चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं, इसको महीने भर चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसको आप अपना 2 फिंगर अपने वेजाइना में अगर इंसर्ट करोगे तो अगर आपका बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा तो बिल्कुल वहां पे सॉफ्टनेस नजर आएगी, यानी कि जो आपका होठ है ना, लिप है ना, वैसा बिल्कुल सॉफ्टनेस नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि कुछ मुलायम सा रुआ छू रहे हो या फिर अपने होठों को छू रहे हो, तो ये बिल्कुल वहां पे मुलायम सा नजर आएगा। और ये जो 2 फिंगर है ना, ये बिल्कुल आपको ऊपर की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल, यानी कि जितना अंदर इंसर्ट करोगे उतना ऊपर की तरफ ये चला जाएगा आपके यूट्रस का मुंह, आपका 2 फिंगर, जब यूट्रस का मुंह खुला रहेगा, जब बच्चेदानी आपका खुला रहेगा। यही भी फ्रेंड्स, अगर आपकी बच्चेदानी नहीं खुली रहेगी तो वहां पे बिल्कुल हार्ड नजर आएगा। जब 2 फिंगर इंसर्ट करोगे तो सबसे पहले आपको हार्डनेस नजर आएगा, ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल वो मुलायम नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हार्ड लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, 2 फिंगर जब इंसर्ट करोगे तो वहां पे 2 फिंगर आपका अंदर तक एंटर नहीं करेगा। और फ्रेंड्स, जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो जब 2 फिंगर इंसर्ट करोगे तो थोड़ा सा इंसर्ट ज्यादा करोगे तो वहां पे डिप करोगे तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा ना कि थोड़ा हल्का सा गड्ढा सा नजर आ रहा है, यानी कि वहां पे महसूस होगा आपको कि गड्ढा सा नजर आ रहा है, तो बच्चेदानी का मुंह होता है जो कि अब धीरे धीरे खुल चुका होता है। अगर नहीं खुला रहेगा तो वो वहां पे आपको गड्ढा सा महसूस बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसको टेस्ट करने से पहले बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, तो इसको टेस्ट आप मेरे हिसाब से तो मत करिएगा। मैं आपको और भी सिम्टम्स बता रही हूँ, उन सिम्टम्स को देख के अंदाजा लगा लीजिएगा।
इसके साथ फ्रेंड्स दूसरा जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स है आपका जो डिस्चार्ज है उसमें बढ़ोतरी होना। जब आपका यूट्रस का मुंह खुलने लगता है तो आपके डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है, आपका डिस्चार्ज काफी ज्यादा आने लगता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल फिसलन भरे डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ना वैसा ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आएगा। और इसको 2 फिंगर में अगर दोनों हाथों में लेके स्ट्रेच करोगे तो उसमें स्ट्रेच भी महसूस होगा, जो कि ओवुलेशन में भी होता है और आपके बच्चेदानी के मुंह खुलने में भी होता है। कितनी महिलाओं को तो फीवर भी आने लगते हैं, क्योंकि उनका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है थोड़ा सा जो है इंक्रीज हो जाता है। तो कितनी महिलाओं को जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो उनको फीवर भी महसूस होने लगता है, उनको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी महसूस होने लगता है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है फ्रेंड्स तो समझिए कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है और आपको प्रेगनेंसी अब होने वाली है। तो आप उसी समय अपने आप को कांटेक्ट में रखने की कोशिश करें, और जब कांटेक्ट में रहोगे तो आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर आपके मेल के सेल्स पुरुष का जो स्पर्म है बिल्कुल उसमें कोई भी क्वांटिटी क्वालिटी मोटिलिटी बिल्कुल उसकी हाई है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको तुरंत प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको एक और सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि बच्चेदानी का मुंह खुलने लगेगा तो आपको रिलेशन में रहने का काफी मन करने लगता है, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको हाई लिबिडो होने लगता है। जब हाई लिबिडो होता है तो आपको कांटेक्ट में रहने का काफी ज्यादा इच्छा अंदर से जाहिर होने लगता है, जिसको कि आप देख के ये समझ सकते हो खुलने लगा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप ओवुलेशन के सिम्टम्स को भी अपनी बॉडी में समझ सकते हो, जान सकते हो, उसको भी जान के आप जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है उसी समय एक जो है अंडा बाहर निकलता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो ही तो ओवुलेशन होता है। बच्चेदानी का मुंह खुलने के 4 से 5 घंटे या फिर 10 घंटे के बाद आपके ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ओवुलेशन आपका होने लगता है। तो ओवुलेशन के भी सिम्टम्स को आप डिटेक्ट करिए, उस सिम्टम्स को समझिए, जानिए, जिससे कि आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्या होता है, जब आपके ओवुलेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है 3 से 4 दिन 5 दिनों तक, तो ये बच्चेदानी का मुंह अपने आप क्लोज हो जाता है। जब अपने आप ये क्लोज हो जाता है तो ये फिर नहीं खुलता है। अगर आपका अंडा वहां पे फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, ये 9 महीने तक नहीं खुलेगा। अगर वहां पे अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा तो फिर अगले महीने आपका जब पीरियड आने वाला रहेगा तो उस समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। अगर आपके अंडा जो है फर्टिलाइज होके आपके यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए आ जाता है तो वहां पे आपका बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल क्लोज हो जाता है और ये नहीं खुलता है। अगर फ्रेंड्स आपको जो है आपका प्रेगनेंसी हो जाता है, अगर बीच में अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि हल्की फुल्की ब्लीडिंग समझ में आ रही है, स्पॉटिंग समझ में आ रही है, या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा अगर हैवी वर्कआउट वगैरह करोगे तो आपको ये समझ में आएंगे बच्चेदानी का मुंह बीच में ही खुल जाता है। कितनी महिलाएं केयरलेस होती हैं, लापरवाह होती हैं, जो कि कुछ भी घर का वजन वगैरह का सामान उठा लेती हैं, करने लगती हैं, जिससे कि धीरे धीरे उनके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है और ब्लीडिंग और स्पॉटिंग सबसे पहले होता है। तो ऐसा महसूस हो रहा है तो आप अपने तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। घर पे रह के किसी भी प्रकार का जो है इंतजार मत करिए कि मुझे इस चीज का इंतजार है, वैसे इंतजार है, ये इंतजार है, नहीं, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए, क्योंकि समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे तो डॉक्टर उसको कभी कभी क्या होता है यूट्रस में 2-3 टाके लगा के यूट्रस का मुंह बंद कर दिया जाता है और जो प्रेग्नेंट है महिला उसको फुल्ली बेड रेस्ट दे दिया जाता है, उससे भी आपका बच्चा बच सकता है। तो समय रहते डॉक्टर के पास चले जाओगे तो डॉक्टर आपको बचा लेंगे, अगर बचाने लायक होगा तो। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा।